हेलो गाइस, वेलकम टू द प्रीति गुप्ता एकेडमी। और आज मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज 9 लेकर आई हूँ जो बेस्ड है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे। इसको सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी में पहचान देखेंगे कि क्या होती है हिंदी में पहचान, और बहुत ही ध्यान से हम सुनेंगे। तो हिंदी में जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे आएगा तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। जैसे जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, आप देख रहे हैं सब में गा गा जरूर आ रहा है। ठीक है, तो जब भी सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे आता है तो हम समझ लेते हैं कि वो जो सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, तो ये तो हो गई हिंदी में पहचान। अब हम आगे डिस्कस करेंगे रूल्स को, यानी फॉर्मेशन को, कि सेंटेंसेस को हमें कैसे बनाना है, कैसे फॉर्म करना है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ विल शैल होता है और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, देन ऑब्जेक्ट आता है। अब विल और शैल ये दो हेल्पिंग वर्ब हैं, इनका यूज कैसे होता है? तो विल का यूज तो हम सारे सब्जेक्ट के साथ करते हैं, बट शैल का यूज हम केवल आई और वी के साथ करते हैं। ठीक है, आई यानी मैं और वी मानी हम, इनके साथ करते हैं। अब आई और वी के साथ शैल करते हैं तो अगर हम आई और वी के साथ विल लगा दे तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप आई वी के साथ विल भी लगाते हैं तो भी सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा, वो भी राइट होगा। बट अगर आपको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ना है और आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको आई वी के साथ शैल ही लगाना चाहिए। तो ये तो हो गया विल और शैल का यूज। अब हम आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ विल शैल होता है, उसके बाद नॉट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, देन ऑब्जेक्ट। अब आगे हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस चूंकि दो टाइप के होते हैं, एक वो सेंटेंसेस जिसमें क्या वर्ड पहले आता है, जैसे क्या मैं खाना खाऊंगा। ठीक है, तो क्या की इंग्लिश हम वर्ड नहीं लिखते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ठीक है, तो जब भी क्या वर्ड पहले आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तो हम सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, यानी विल शैल, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब दूसरे टाइप का जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसमें क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, यानी हिंदी में जो क्वेश्चन वर्ड है हिंदी सेंटेंसेस में वो बीच में आता है। जैसे मैं क्या खाऊंगा। ठीक है, तो देखिए क्या वर्ड बीच में आया है। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं। आप सेकंड फॉर्मेशन देखिए जिसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन वर्ड विल शैल सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से फॉर्म करते हैं उस सेंटेंसेस को। तो ये हो गया इंटेरोगेटिव टू टाइप। ठीक है, और आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। अब समझने के बाद हमें क्या करना है, हमें सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके देखना है, क्योंकि अगर हम ट्रांसलेट करते हैं, रूल्स को अप्लाई करते हैं सेंटेंसेस पे तो हम बहुत अच्छे तरीके से सीख जाते हैं, यानी प्रैक्टिस करके हम अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। ठीक है, अब जो पहला मैंने हिंदी सेंटेंस लिख रखा है तो वो लिख रखा है अब मैं घर जाऊंगा। तो इसका होगा नाउ I shall go to home। ठीक है, नेक्स्ट है अब मैं घर नहीं जाऊंगा। Now I shall not go to home। क्या अब मैं घर जाऊंगा? Shall I go to home now। चूंकि क्या वर्ड पहले आया है तो ये इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप है तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब मैं घर कब जाऊंगा? When shall I go to home now। तो ये हो गया आपके चार टाइप के सेंटेंसेस, जैसा कि मैंने रूल्स बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव के टू टाइप्स। तो उसी तरीके से मैंने सेंटेंसेस को भी ट्रांसलेट किया है। फर्स्ट अफर्मेटिव था, देन नेगेटिव, उसके बाद इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप था जिसमें क्या वर्ड पहले आया हुआ है, और दूसरा जो है वो इंटेरोगेटिव सेकेंड टाइप है जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, यानी कब। ठीक है, अब हम आगे और कुछ सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो माता जी खाना खाएंगी। The mother will eat food। माता जी खाना नहीं खाएंगी। The mother will not eat food। क्या माता जी खाना खाएंगी?
विल द मदर ईट फूड? माता जी खाना कहाँ खाएंगी? अब देखिए यहाँ पे क्या कहाँ वर्ड बीच में, तो हम उसकी इंग्लिश लिख रहे हैं। वेयर विल द मदर ईट फूड? तो इस तरीके से हमने फिर 4 टाइप के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करी। पहला जो था माता जी खाना खाएंगी, वो अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस था। दूसरा था माता जी खाना नहीं खाएंगी, ठीक है, तो ये नेगेटिव था। उसके बाद क्या माता जी खाना खाएंगी और माता जी खाना कहाँ खाएंगी। तो यानी हमने 4 टाइप के सेंटेंसेस जो पढ़ा था उसी तरीके से हमने बना के देखा, ठीक है। अब आगे और भी बहुत सारे सेंटेंसेस जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे और परफेक्ट बनेंगे। लड़के मैदान में हॉकी खेलेंगे। बॉयज will play hockey in the ground. लड़कियां स्कूल क्यों नहीं जाएंगी? Why will the girls not go to school? हम साथ साथ डांस करेंगे। वी शैल डांस टुगेदर भी कर सकते हैं, अलोंग भी कर सकते हैं। अलोंग। वह हवाई जहाज से लखनऊ जाएगी। शी विल गो टू लखनऊ बाय एरोप्लेन। अब मैं उसका इंतजार नहीं करूंगा। नाउ आई शैल नॉट वेट फॉर हिम। लेखक पाठ क्यों नहीं लिखेगा? वाई विल the writer not write a lesson? वे ताजमहल देखने कब जाएंगे? When will they go to see ताजमहल? और भी कुछ सेंटेंसेस उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे हम आज रात कोई फिल्म नहीं देखेंगे। वी शैल नॉट वॉच एनी मूवी टुनाइट। आज रात यानी टुनाइट। क्या तुम कुछ देर बाद बाजार जाओगे? विल यू go to market after some time? क्या नौकर बाजार से सब्जी लाएगा? Will the servant bring vegetable from the market? तुम बिजली बिल क्यों नहीं जमा करोगे? Why will you not deposit electricity bill? अब इस बच्चे की देखभाल कौन करेगा? Who will take care of this child now? वह अकेली कहाँ जाएगी? Where will she go alone? अकेली यानी alone।
वे दोनों फोन पर क्या बात करेंगे? What will they talk together on phone? क्या वह अब यहां नहीं आएगा? Will he not come here now? क्या तुम सत्य नहीं बोलोगे? Will you not speak truth? तुम इस प्रोजेक्ट पर काम क्यों नहीं करोगे? Why will you not work on this project? वह सारा पैसा बर्बाद कर देगा। He will waste all money. पंछी आकाश में उड़ जाएंगे। Birds will fly in the sky. क्या सितारे रात में नहीं चमकेंगे? Will the stars not shine? ट्विंकल भी कर सकते हैं। In the night? अब तुम्हें कौन अपना नोट्स देगा? Who will give you his notes now? तुमको कौन पढ़ाएगा? Who will teach you? तो इस तरीके से हमने 30 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करी, यानी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और बहुत ही अच्छी तरीके से रूल्स को अप्लाई किया जिस तरीके से मैंने रूल्स बताए थे। ठीक है, तो आई थिंक आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। न्यू व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें क्योंकि कंटिन्यू मैं केवल प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आ रही हूँ। ठीक है, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।